नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज का टॉपिक है सीलिंग फैन क्लैंप बोल्ट। दोस्तों आप ये बोल्ट देख रहे हैं, एक सीलिंग फैन में 3 लगते हैं। छत वाले पंखे में दोस्तों ये 3 लगते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा पंखा टंगा होता है। और जब ये कट जाता है तो सीलिंग फैन गिर जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके कटता जाता है और पंखे में आवाज आती जाती है और सीलिंग फैन गिर जाता है। कटता क्यों है ये बताऊंगा, कैसा बोल्ट लें जिससे सीलिंग फैन आपका कभी गिरे ना ये बताऊंगा। और दोस्तों रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं इंडिया में कि दोस्तों पंखा गिर चुका है, कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोगों की मौत तक हो चुकी है इस पंखे से। दोस्तों छोटे बच्चों का सोचिए, 10 रुपए की चीज नहीं और सौदा जान का, है ना। और मैं अब इंडिया में पंखे में गिरेंगे ही नहीं, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक लेकर आया हूँ, ऐसी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। पंखा गिरेगा नहीं, छोटे बच्चों के बारे में तो सोचिए, इनको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, है ना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं सीलिंग फैन क्लैंप बोल्ट। तो यही बोल्ट है जिसपे हम लोग का सीलिंग फैन टंगा रहता है ना। अब मैंने इसके पार्ट के नाम लिख दिए हैं। ये हेड है, ये अनथ्रेडेड पोर्शन है, और जिसपे ये चूड़ियाँ बनी रहती है, इसपे हम लोग का नट चलता है, वो थ्रेडेड पोर्शन होता है ना। और सबसे अच्छी बात ये होती है, आपका जो सीलिंग फैन है उसकी जो डाउन रॉड है वो आपकी अनथ्रेडेड पोर्शन पे ही टाइट रहनी चाहिए, उसके बाहर टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाहर टाइट होगी तो बोल्ट कटेगा जरूर, चाहे जितना मोटा बोल्ट लगा हो, धीरे धीरे कटता जाएगा, है ना। अब बात आती है कि सीलिंग फैन का नेट कटता क्यों है। तो ये देखिए आप, ये हमारा दोस्तों सीलिंग फैन है और ये हमारी डाउन रॉड है। अब होता क्या है कि मेरे पास रखे हुए हैं 2 बोल्ट, वो भी कटे हुए। अब ये कटे क्यों, मैं आप लोगों को बहुत आसानी से बता सकता हूँ। इसका आप अनथ्रेडेड पोर्शन देख रहे हैं, इसको जब भी मैं डाउन रॉड में डालूंगा तो अनथ्रेडेड पोर्शन जो है वो पूरा पार नहीं हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत साफ दिख रहा है आप लोगों को। अनथ्रेडेड पोर्शन हमारा डाउन रॉड के अभी सेंटर में ही है, तभी ये बोल्ट कट गया है। और दोनों दो तरफ से कटा हुआ है, एक ऊपर से और एक इधर से कट गया है ना। ये भी वैसे ही कटा है। और सबसे अच्छी बात ये आप लोगों को बता देता हूँ कि ये नीचे के ही बोल्ट सबसे ज़्यादा कटते हैं, ऊपर के बोल्ट नहीं लगते हैं। इसमें 3 बोल्ट लगते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये क्लैंप सेट आता है मार्केट में। जब भी आप जाएंगे मार्केट में तो आप क्लैंप सेट से मांगते हैं, है ना। इसके साथ आपको 3 बोल्ट मिलते हैं। ये देखिए, इसके साथ आपको 3 बोल्ट मिलते हैं। एक बोल्ट ये है, एक ये। अब ये तो हमारे फैन बॉक्स में चला जाता है और ये ऊपर वाली डाउन रॉड में चला जाता है। और ये जो कट पोर्शन है यहाँ पर हम लोग का ये छोटा वाला आता है यहाँ पर। अब आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ साफ कि कंपनी, मतलब कि ये भी कोई बहुत, ये दिखे तो खुले बिकते हैं और इसमें होता क्या है इंसान नहीं जानता है। और यही बोल्ट कटता है। ये चीज़ अभी तक कोई भी नहीं बता पाया कि क्यों ये कट जाता है, मगर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। ये देखिए, बिल्कुल मैंने आपके सामने नया क्लैंप सेट खोला है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इसका अनथ्रेडेड पोर्शन कहाँ पर है, बीचों बीच में, पूरा पार नहीं कर रहा है। आपको बोल्ट कैसा लेना चाहिए ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तभी दोस्तों ये कट जाता है। अब आपको बात समझ में आई दोस्तों कि क्यों कट जाता है। ये देखिए, इसी का सिमिलर देखिए, दोनों बोल्ट मेरे पास कटे हुए रखे हैं और दोनों के साइज इस तीसरे साइज से मैच कर रहे हैं। तो मतलब नीचे का ही यहाँ का बोल्ट कटता है, थर्ड वन कटता है ना। अब बोल्ट आपको लेना कैसा चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बोल्ट आपको लूज मिल जाएगा। जैसे क्लैंप सेट अगर आप लेंगे ये दोनों बोल्ट आपको सही मिलेंगे, मगर ये जो तीसरा वाला नीचे का बोल्ट है ये आप एक एक्स्ट्रा अलग से मांग लें और उसको अपनी डाउन रॉड से कम नाप लें। ये देखिए, जो अनथ्रेडेड पोर्शन है पूरा पार कर गया है। अब जब भी आप डाउन रॉड में इसको डालेंगे, ये देखिए, आपका नेट कट ही नहीं सकता दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर आप वाशर लगा दीजिए। और मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपकी जो ये जो नेट है इसका अनथ्रेडेड पोर्शन बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ये बोल्ट देख रहे हैं, हैवेल्स का ओरिजिनल बोल्ट है, ES50 सीलिंग फैन है, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी थी पहले के वीडियो में, उसका ये बोल्ट है दोस्तों, है ना। और आपको मैं बता देता हूँ, इसका ये बड़ी चीज़ तो काफ़ी थिकनेस इसकी देखिए अच्छी खासी है, और इसका अनथ्रेडेड पोर्शन भी अच्छा खासा है। इससे पंखा गिरेगा ही, मतलब कटेगा ही नहीं। बोल्ट की अच्छी क्वालिटी है ये, है ना। तो आप जब भी लेने जाएँ तो अनथ्रेडेड पोर्शन आपका बड़ा होना चाहिए, है ना, छोटा नहीं होना चाहिए। ये देखना कितना कम है इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ तो नीचे का ही बोल्ट सबसे पहले कटता है, जो कि इसमें अनथ्रेडेड पोर्शन देखिए, थ्रेड देखिए, थ्रेडेड पोर्शन कितना ज़्यादा है।
अनथ्रेडेड सबसे कम है, इसलिए ये बोल्ट कट जाता है ना। और आपको यही ऐसा बोल्ट लीजिएगा जो आपकी डाउन बोल्ट को देखिए ऐसे बचानी है, ये देखिए है ना, यहाँ पे आप टाइट कर दिएगा। और अगर आपका अनथ्रेडेड पोर्शन ज़्यादा है और ये जो आपकी डाउन रॉड है इसमें जब ये डाउन रॉड जाएगी तो ये ऐसे घूमनी चाहिए। होता क्या है दोस्तों, जब भी हम लोग डाउन रॉड चेंज करते हैं, देखिए सीलिंग फैन के साथ जो आपको डाउन रॉड मिलती है वो छोटी होती है, 1 फुट से भी कम की होती है। ये 1 फुट की डाउन रॉड है, इसको मैं निकालता हूँ और आपको इसे बता दूँ कि डाउन रॉड जब भी लें, इसकी मोटाई आप देख रहे हैं सिमिलर है, बस 19 से 20 का फर्क है इसमें, ठीक है। और डाउन रॉड कभी हल्की मत लीजिएगा। 3 साइज़ की डाउन रॉडें आती हैं, मतलब 3 कैटेगरी में, लो, मीडियम, हाई, है ना। हैवी ड्यूटी वाली आपको लेनी है। और सबसे अच्छी बात है हैवी ड्यूटी वाली में आपका ये 50 की बोल्ट चला जाएगा। और मगर अगर आप ये ओरिजिनल पंखे में देखेंगे तो यहाँ पर ये फंस रहा है, देख रहे हैं कि जा ही नहीं जाएगा ये, मगर इसमें ये चला जाता है, जो कि ये हर सीलिंग फैन में टाइट रहती है। और उससे बड़ी बात है कि जब रॉड अच्छी हुई है पंखे में, मतलब फंस गई, देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से, तो पंखा बिल्कुल आपका हिलना नहीं चाहिए, है ना। ये देखिए, तो ऐसी डाउन रॉड है, हैवी डाउन रॉड है, तब आपका सीलिंग फैन का बोल्ट नहीं कटेगा। क्योंकि अगर डाउन रॉड पतली होगी तो यहाँ पर थोड़ी धारी बनती जाती है, तो उस पर असर आता जाता है नेट के ऊपर, है ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें और नेट का भी ध्यान रखें, दोनों चीज़ों का बहुत दोस्तों ध्यान रखें। और जब भी नेट खरीदें तो उसमें यहाँ पर आप होल देखिएगा, होल में दोस्तों आपका ये लॉक फंसता है। और वाशर भी ज़रूर लगा दीजिएगा आउट में, इनमें नहीं लगेगा, आउट में लगेगा दोस्तों वाशर आपका। और पंखे को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो देख सकते हैं पंखा कितना डोल रहा है वाला। ये पंखा इसीलिए डोल रहा है क्योंकि इसमें जो सीलिंग फैन का क्लैम्प का बोल्ट लगा है वो बहुत गड़बड़ बोल्ट लगा हुआ है ना, इसलिए डोल रहा है, ये सही से टाइट नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे इसका बोल्ट कटता जाएगा, रगड़ रगड़ के कटता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि ये गिरने के काबिल हो जाएगा। सीलिंग फैन दोस्तों बिल्कुल आपका ऐसा चलना चाहिए, हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल लट्टू की तरह नाचना चाहिए, ना एक उधर ना एक ज़्यादा। देख रहे बिल्कुल सीधा चल रहा है, बिल्कुल भी डोल, आवाज़ भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधा चल रहा है, कोई डोल नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका। तो आपने दोस्तों देखा दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच।